चल तो देखो आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन 2012 से 2016, ठीक है। 2012 के अंदर मेरा डोमेन कंट्रोलर बना हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा 2016 के अंदर वो डोमेन चला जाए। अब उसके लिए तुम्हें दो काम करने होंगे। पहले तुम्हें उसे 2012 में कुछ कमांडें रन करनी है, 3 कमांड हम रन करते हैं। उसके बाद तुम्हें 2016 को उसका एडीटी बनाना है, फाइनली उसमें रोल ट्रांसफर कर देना। बट इसके लिए तुम्हें जो भी विंडोज होगी उसकी तुम्हें डीवीडी चाहिए। 2003 से 2012 में जाना है तो 2012 की डीवीडी 2003 में चाहिए। 8 से 12 में जाना है तो 12 की डीवीडी चाहिए। 2012 से 2016 में जाना है तो 16 की डीवीडी चाहिए। तो माइग्रेशन से बेसिकली होगा क्या कि जो भी तुम्हारे डोमेन के अंदर जितना डाटाबेस बना हुआ है, डोमेन में डाटाबेस क्या क्या होता है, यूजर्स, कंप्यूटर्स, ओयूज, ग्रुप पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट्स, जितने भी एडी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, दूसरी मशीन में चले जाए। अभी हमने क्या करना है यहाँ पे, ये मेरे पास 2012 की मशीन अवेलेबल है। पहले मैं क्या करूंगा, इस सबसे पहले स्कीमा को अपडेट करूंगा, क्योंकि विंडोज में जो मेन डिफरेंस होता है वो स्कीमा का फर्क होता है। 2012 में अगर तुम यूजर जब बना दो, यूजर की प्रॉपर्टीज में आते हैं, वहाँ पे टैब्स कम होती हैं, कई वैल्यूज नहीं होती, लेकिन 2016 में वो वैल्यूज ज्यादा होंगी। तो पहले तुम्हें 2012 को ये बताना है कि 2016 को डिडक्ट कर और अपने स्कीमा को अपडेट कर ले, ताकि अगर कोई उधर उस तरफ कोई अपडेशन है उसको एज इट इज वहां पे भेज दे और उस अपडेशन को एक्सेप्ट कर ले। क्लियर हो गया? तो इसके लिए मैंने इसमें डीवीडी डाली हुई है 2016 के अंदर, 12 के अंदर। जाओ सिस्टम पे जाओ, डॉस ओपन करना है यहाँ से। अरे वो डीवीडी मेरी ई ड्राइव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इधर ई ड्राइव में स्विच करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना, ई ड्राइव पे स्विच करना। ई ड्राइव क्या है, इसके बाद मैं जाऊंगा dir करते हैं यहाँ पे मुझे अब जाना है सपोर्ट नाम के फोल्डर के अंदर, तो cd स्पेस पोर्ट एंटर फिर से dir किया। यहाँ पे जो फोल्डर है एडट्रैप वाला, इसके अंदर जाना है, cd स्पेस एडट्रैप एंटर करके यहाँ पे dir की। ये सब स्कीमा की फाइल्स हैं, जो एलडीएफ की फाइल्स हैं, ये स्कीमा की फाइल्स हैं। अब क्या होगा, इनसे स्कीमा पहले अपडेट करेगा इन फाइलों के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एडट्रैप एडी ट्रैप एक्टिव डायरेक्टरी प्रिपरेशन टैप कर दो, exe फाइल स्पेस forest PRPP। ये बोल रहा है कि before running adtrap all Windows Active Directory domain controller in this forest must be running server Windows 2003 और later, या तो 2003 चलता हो या उसके बाद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलता हो। You are about to upgrade the schema for the Active Directory forest name su.com using the Active Directory domain controller schema master s1.su.com। जहाँ पर स्कीमा होगा वहीं पर ही ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं रहेगा। This operation cannot be reversed after it completes। अगर एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, undo नहीं होगा। If all domain controller in the forest run Windows Server 2003 or later, you want to upgrade the schema, confirm by typing C and press enter to continue।
अदरवाइज टाइप एनी अदर वर्ड एंड प्रेस एंटर टू फिल। तो अब ये क्या करना है हमें, सी प्रेस करो। सी अलग मशीन में स्कीमा पड़े सारे। अब ये बोल रहा है कि मेरा करंट वर्जन क्या है स्कीमा का 69 है। ये अपग्रेड कहां पर होगा, 87 में। यानी कि सर्वर 2012 का जो स्कीमा है वो कितना है नंबर उसका 67 और 2016 का 87, यानी कि 67 से 87 तक वो जाए। अपग्रेड हो गया, स्कीमा अपडेट हो, ये अपने आप हो जाता है अपडेट, स्कीमा अपडेट हो गया। तो अब यहाँ से करेंगे डोमेन पे, तो एड प्रेप वही कमांड वही आएगी, एड प्रेप स्पेस एडिट प्रिपरेशन टूल वही चलेगा, स्पेस डोमेन प्रेप बेटा / आएगा। एड प्रेप फाइल है वहाँ पे exe को अपने आप उठा ले / डोमेन प्रेप PRUD, ठीक है, डोमेन प्रेप भी हो गया। अब यहाँ पे अगर बहुत सारी ग्रुप पॉलिसियां लगी तो हमें जीपी प्रेप भी करना है। तो एडी प्रेप वैसे इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप पॉलिसीज लगी नहीं है। तो एडी प्रेप स्पेस / जीपी प्रेप, इधर डिस्सी सिंटैक्स जीपी प्रेप यार ईपी प्रेप ही क्यों नहीं देखो आगे जीपी प्रेप यार ईपी प्रेप ठीक है कौन जीपी प्रेप ही है एड स्पेस डोमेन प्रेप, हां डोमेन प्रेप भी साथ देते हैं, डोमेन प्रेप का स्विच साथ स्पेस डोमेन / डोमेन प्रेप। ये पॉलिसीज भी उठा रहे उसमें पिछली No group policy updates needed. GPO information has already been updated. अगर पॉलिसीज लगी होंगी तो ये कमांड रन होगी, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं। मार्क बाय डोमेन के अंदर लाखों करोड़ों क्या हजारों पॉलिसीज लगी होंगी, तुम्हें उस पॉलिसी को भी अपडेट करना, तब हमें ये कमांड को रन करना, अदरवाइज इस कमांड की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2016 को PDC और अलग-अलग रोल्स होती हैं। सारे स्कीमा वाले लेके क्या आएंगे करना, स्कीमा वाले मशीन से फॉर्मेट करा के स्कीमा वाले को अपडेट करोगे, उसको अपडेट कर दिया, फिर सारी एक ही मशीन में अपडेट सब में ले लो। अरे बेटा आईपी नहीं है सर, अभी नहीं 10 का 100 डीएनएस का नाम है, मेरे पास एक सिस्टम है उसमें 12 है, उसी में 16 में वो अपग्रेडेशन होगा, वो माइग्रेशन, वो अपडेशन में कुछ भी नहीं करना, लेकिन अपडेशन हम करते नहीं है कभी। उसका रीजन क्या होता है, अपडेशन के केस में तुम्हें सर्वर बंद करना तो है 20 को 33 ठीक है, सो हाँ सही है कि बंद करना जब उसमें सर्वर की इंस्टॉलेशन होती है, जब उसकी इंस्टॉलेशन होती है तो डोमेन तो बंद ही हो जाएगा, सर्विसेज कहाँ से देगा सर्वर वो ऐसे कर लेता है पूरा नया हो जाएगा। हाँ जी, वो सर्वर वाला में जो भी हम लोग ने किया था सब भूल जाएगा। नहीं जो है वो रहेगा, अब 16 आ जाएगा उसमें, जो फाइलें नहीं है वो आ जाएंगी, जो पॉलिसीज वगैरह लगाया सब कुछ है इसमें, सब कुछ है, जो पॉलिसीज वगैरह लगाया था वो सब कुछ रहेगा, जैसे विंडो अपडेट होती है वैसे होगा, जैसे विंडो अपडेट होती है सेम बिल्कुल, बाकी सब कुछ नहीं होगा कोई फैक्ट नहीं, उस टाइम के लिए बस उस टाइम के लिए डोमेन बंद हो जाएगा, उस टाइम के लिए जब तक इंस्टॉलेशन होगी तब तक डोमेन बंद ही रखना पड़ेगा, लेकिन डोमेन को बंद कर नहीं सकते। अभी से 8 को करना उसके सेम प्रोसेस है, 8 को करना उसके सेम प्रोसेस यही वाला कमांड यही रहेंगे सारे। हाँ कमांड चाहिए, तीन ही कमांड इसके अलावा कोई कमांड नहीं। चलो अभी एस वाले आपने 16 का सीढ़ी आ स्कीमा अपडेट करने के लिए तुम्हें अपडेट जिसमें तुम अपडेट करना है उसका स्कीमा को पहले अपडेट कराना पड़ेगा, और सीढ़ी आपने 16 का डाला है सीडी 16 में डालना सर जैसे हमने ये एडीसी बनाया था होता है इसमें एडीसी बाद में बनेगा, पहले नहीं बनेगा, अपडेट करने पड़ेगा, एडीसी बनाया आपने अपडेट करने पड़ेगा, अपडेट तो करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम्हें अगर मान लो तुम रियल सिनेरियो में, अगर तुम नॉर्मल सिनेरियो में कर रहे हो तो बिना अपडेशन के अपडेट कर दो, एडीसी बना के रोल ट्रांसफर कर दो तो नॉर्मल सिनेरियो में हो जाएगा, लेकिन अगर तुम रियल सिनेरियो में कर रहे हो तो तुम्हें ये कमांड रन करनी पड़ेगी, अदरवाइज 2012 की
जो 12 है उसमें फीचर्स कम है, 2016 को डिडक्ट नहीं कर रहा, तो सारी चीजों को रेप्लिकेट नहीं करेगा। तुम चाहते हो हर चीज रेप्लिकेट करे। अब अगर ये अपडेट करके छोड़ दिया और मतलब माइग्रेट नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सर्विसेज बंद हो जाएगी। इसको चलाने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2012 सर्वर 2016 को डिडक्ट करना स्टार्ट कर मतलब कुछ भी नहीं। अभी तुमने देखा था कि जब हमने 2016 स्टार्ट किया, 2012 डाला, 2012 हार्ड मोड लास्ट था डोमेन फंक्शन, अभी देखो तो 2016 हो गया। डालोगे पहले चेंज करो फिर टाइप करो। इसमें ऐसा इंटरफेस आता है। और सेट द रिजल्ट टू है। नेक्स्ट बारह में तो पहले सर्वर था ना सर इसमें डीएनएस चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक लगाएगा। नहीं कोई तो एप्लीकेशन दी है। इसको दे देंगे ना सबको, इसको तो हटाना, अगर नहीं हटाना तो उसको भी देंगे। उसके बाद मैं रोल ट्रांसफर करने आता हूँ, रोल ट्रांसफर कौन सा रोल ट्रांसफर करेगा? जैसा ने तो अगर तुम्हें हटाना है उसको रखना है कि हटाना है? पहले थोड़ी तो रखना पड़ेगा उसको, साथ ही साथ ही हटाएंगे। हाँ, जब तक रखना है तब तक रख सकते हो, जब तुम्हें हटाना है तो हटा सकते हो। अलग अलग सिस्टम में कर सकते हैं सारे रोल ट्रांसफर। एरर आ गया। 3-4 रेडी बना दें। 5 Learn रोल more more previously क्या बोल रहा है? security setting। ठीक है सर। इसको बैक करके ना वो डीएनएस की डेलीगेशन मिल गई। बस इसको ये दोनों ट्राई करना। सर मैं पूछ रहा था जैसे इसके चार 5 आईडी बना दें, अलग अलग रोल 5 में अलग ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। रोल तो एडीसी लेगा, तो एडीसी बन जाएगा, उसके बाद 12 को नहीं करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जी नेक्स्ट ब्लैक है सर, ब्लैक हो गया। यार तू बोला दस 12 दिन लगेंगे।
इसको डालूंगा सिस्टम में कौन हैक हो गई ये महीना तो लगी हुआ है कितनी तारीख हुई है ऐसे करते हैं 13 दिन है 26 पूरा महीना खत्म 26 साइज का पेपर है 30 तारीख को। हाँ 2 दिन वैसे खत्म संडे भी आएगा बीच में एक दिन पेपर होगा तो हाँ मतलब संडे भी आएगा बीच में तो भी खत्म महीना लग जाएगा सर मतलब ऐसे तो कहीं लगेगी ट्यूसडे को कल हाँ कब है वो ही आगे कराया था बस मैं था हो गया था बस नहीं आज में बढ़िया है। हाँ क्लास हो रही दो दिन तक थोड़ी पढ़ाएगा तेरी गाड़ी है हमारा कोर्स को हो जाएगा चेक करो ये भी करेक्ट करना पड़ता है वो देखो नीचे क्या करना पड़ेगा एक्सपायर्ड चेक कर लो फिल्मो ये ध्यान रखना अगर तुमने सर्वर 2012 को हटाना चाहते हो तो तुम्हें वो चलानी पड़ेगी मेटाडाटा करना पड़ेगा हाँ मतलब उसकी एंट्री सर्वर सारा रोल ट्रांसफर करके मेटाडाटा जैसे ये 12 को अगर हटाना चाहोगे तो मेटाडाटा चलाना पड़ेगा नहीं तो सर्वर उसको रिजेक्ट करेगा हमेशा जैसे मैंने ट्रांसफर शुरू नहीं किया सारा रोल ट्रांसफर कर दी सारा उसमें चला गया उसको भी उड़ा दिया पूरा सीधे ही तो सर्वर के अंदर से एंट्री नहीं जाएगी ना सर्वर सर्वर के अंदर से एंट्रीज हैं एक तो साइट्स एंड सर्विस के अंदर एंट्री होती है और एक सर्वर के अंदर एंट्री होती है वो एंट्रीज फ्लश नहीं होती ग्राफिकली फिर मेटाडाटा करना मैंने हम करेंगे इसमें 2016 में 12 में 16 में गए जहां से माइग्रेट हो गए हैं एंट्री 16 से 16 से हटाओगे ना 16 से तो माइग्रेट हो रहा है तो 12 हो गया ना कि 16 में भी एंट्री आई हुई ना कि 16 की एंट्री है 16 में एंट्री की 12 की एंट्री हटानी 16 से उसके बाद दोबारा में उड़ा दोनों चलेगा फिर 16 में चलेगा ये उसको टाइम का ये अब क्या करना है रोड ट्रांसफर कर दो 12 से 12 पे जाऊंगा अरे वो 2 हफ्ते क्यों करेंगे 16 में हां क्यों करेंगे 16 में यार 16 में एंट्री आई है 12 सर्वर को डाउन कर हां 16 12 को भी जानता है 8 को भी जानता है दिखा दो यार इसको एडीयू सपोर्ट करके ये इसको भी जानता है इसको भी जानता है हां ठीक है अब मुझे 16 को मेन रखना है तो हटा देंगे उसको यूज कर देना है हम सीधा मेटाडाटा इस पे लिंक करेंगे ताकि इसके अंदर से इसकी एंट्री हट जाए अच्छा और बाद में जो ये बचा इसको कॉमन मार दे सीधे वहां नहीं जाएगा आपको ये और कमांड बता दो ये आदमी है कमांड को बता क्या कमांड ट्रांसफर करेंगे नहीं ये दूसरे नोट में है अरे ऐसा कुछ क्या पूरा नहीं बता पाएगा अब इसको बंद करो यूट्यूब इस वाले को इसको बंद कर स्टडी करना पड़ेगा हां करना पड़ेगा क्या स्कीमा रजिस्टर करना पड़ेगा तो अलग अलग है ना स्कीमा रजिस्टर करना पड़ता है बाकी रिव्यू करना है तुम सारे ऐसे ही रोड सारे ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर तुम इसे हटाना चाहोगे तो रजिस्टर अगर रोल हटाना है तो सब कुछ हटाना पड़ेगा तो सारे इसके रोल वहां ट्रांसफर कर दिए उसके बाद मेटाडाटा कर दिए उस पे तो फिर खत्म है क्या सारे ना? हां अलग ट्रांसफर करना अलग अलग ना अलग अलग दिए रखे तो पहले सारे एक पे लेके आए फिर ट्रांसफर करेंगे और पहले सारे एक मशीन पे उसके बाद वो 2012 पे स्कीमा पे जो देनी पड़ेगी 16 की इमेज पे 16 से होगा 16 वाली इमेज कितनी हुआ किसकी 2016 वाली इमेज हां कितने जीबी की 8 जीबी की पेन ड्राइव है 425 या 4 तो इतना 16 के लिए ये कर लो भी याद नहीं कमांड लिख रहा है किसके लिए रोल ट्रांसफर पहले डॉस से करना हां वो एंटिटी इज यूज्ड नोटों को लगाएंगे दूसरी अब आगे रोल्स रोल्स एंटर कनेक्शंस कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर उस मशीन का नाम क्या देखो खुशी का नाम 16 दो
सर्वर 2016 तो वहाँ पे सर्वर 2016 उसको भी कॉपी करना है। सर्वर स्पेस आएगा नहीं से इकट्ठे हम सर्वर स्पेस सर्वर 2016 अच्छा वेट क्वेश्चन मार्क था क्या ऐसे ट्रांसलेट सॉरी कौन सा गेम है? RASTUC हाँ बोलता हूँ ATURE स्पेस मास्टर एंटर यस कर दो ट्रांसफर ट्रांसफर सीखना होगा मेन तो सीखना सारी करेगा PDC स्पेस PDC बोल रहा हूँ कर ट्रांसफर फिर मास्टर मैं बोल रहा हूँ लिख ले इसमें कॉपी करेगा हाँ लास्ट करेगा इसमें मास्टर और उधर जाके उधर 216 पे जाके चला लो नेट रूम क्वेरी क्यूरी नेट डाउन क्यू है सर बीच में क्यू नेट रूम क्वेरी क्या उदाहरण देखिए अभी मेटा करेंगे एक बार अकाउंट चला दो नेट अकाउंट नेट अकाउंट अलग नेट मेमोरी हो गया किसके अंदर प्राइमरी आप हो गया इसके वीडियो को पॉज करना प्रैक्टिकल तो कंबाइन होते जाएंगे जिन्होंने रोल ट्रांसफर में भी लेक्चर आगे बता दो उसमें दिखा दो ना एक्टिविटी यूजर एंड यूजर उसको लगे एंट्री आ रही है यार आपका सर्टिफिकेट मेरे का पेपर कब दिया आपने क्या ढूंढ रहे हैं क्या ढूंढ रहे हैं तो एंट्री से किया होगा उसको साइड इन सर्विस में तो होगा साइड इन सर्विस कोई होगा देखो साइड इन सर्विस जगह है ना नीचे साइड सर्विस हां ऊपर से हां इसमें आ रहा है नीचे और ये होगा
इसको कर दो, ये तो ऐसा इसको कैसे कर दो? ये उड़ाएंगे। हाँ ये एंट्री आ रही है, तो यही हमारा एंट्री है। चलो दूसरा टीम करेंगे। कर दे वीडियो आगे इसमें 2008 में डोमेन डीसी प्रोमो चला दो या बाइनेंस माइनस डाल लो मतलब डीसी प्रोमो चलाओगे तभी बाइनेंस चलेंगी और अगर नॉर्मल चलाओगे तभी बाइनेंस तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। जैसे 2012 में चेक लगाते हो ना पहले, फिर बाइनेंस चलती है, उसके बाद प्रमोट होता है। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें मैं दिखाता हूँ कि सर्वर मैनेजर है। ये रूल्स हैं, फीचर्स में अलग अलग दिया है। उसमें रूल्स के बाद फीचर्स आते हैं। रूल्स क्या हो, इसमें 17 रूल्स हैं और 46 शायद फीचर्स हैं, 46। उसमें क्या है 20 रोल है और 55 उसमें 55 है। तो रूल्स में गया ऐड रूल्स, नेक्स्ट ये दूसरे वाला चेक पर लगाना, ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक मिनट, अभी जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे नहीं करता, मैं सीधा ही करता हूँ कमांड। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे इंस्टॉल, ये बाइनेंस डल जाएगी। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करोगे बाइनेंस डल जाएगी, पर डालना मत, ठीक है। कमांड होती है डीसी प्रोमो, डोमेन कंट्रोलर तो कहीं में आगे लिखूं डीसी प्रोमो, ठीक है। 2012 में डीसी प्रोमो बचा, अब 2012 में डीसी प्रोमो नहीं चलता। ये बाइनेंस ये सेम जो काम वहां पे होगा वही काम यहाँ पे होगा। वहां भी बाइंडर्स डल रही थी ग्राफिकली, यहाँ पे भी सेम बाइंडर्स होगा। जब तुम 2012 में चेक लगा के नेक्स्ट करते हो तब भी बाइंडर्स डलते हैं। बाइंडर्स के बाद ही प्रमोट होता है, ये भी इसके बाद ही प्रमोट होगा। नेक्स्ट रिव्यू एडवांस मोड इंस्टॉलेशन, ठीक है। अगर तुम इस मोड के अंदर जाओगे तो तुमने डोमेन ट्री मैंने पढ़ा था, मैं ट्रस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पे देखो सिर्फ ये 3 स्क्रीन आ रही है। अगर वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे ट्री का ऑप्शन वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से तुम करोगे क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट, नीचे वाला नेक्स्ट एसक्यूडी नाम से कुछ मेंटेन करो, नेक्स्ट ऊपर से ब्रेक करो। इसमें तो 2003 मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम 2008 आ रहा है, ठीक है। कम से कम 2003 तो चाहिए। 2000 करोगे तो बाकी को नहीं लगते। सेम कंसेप्ट जो 2012 में था वही कंसेप्ट 2008 में। नेक्स्ट करो बस, बाकी तो डिफॉल्ट सेटिंग मिल जाएगी। यस इसमें किताब देखो राइट होती है, इसमें किताब नहीं दिखा। इसमें एडीसी चलाओगे तो यहाँ से डाटा उधर जाता हुआ भी दिखाएगा। ओके, यहाँ पे एक सिस्टम ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 सिस्टम आ जाएंगे। यहाँ से एक पाइप दिखाएगा डाटा, जैसे उसने चलाया यहाँ से डाटा जा रहा है। यहाँ पे होता है विंडोज सेव मोड ऐसा ही होता है लगभग, हैं, सेव मोड ऐसे होता है विंडोज 7 तो ऐसे सबको दिखाता है। हाँ जो भी होता है, बट इसमें ऐसे दिखाता है। 2012 में नहीं दिखाता ना उसमें वो फाइल कॉपी करो, छोटे छोटे पैकेट रखो, वीडियो पोस्ट